हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। आज से हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का जो एग्ज़ाम होना है 6 और 7 सितंबर को, उसके लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। हमने सिलेबस ऑलरेडी डिस्कस कर रखा हुआ है जब नोटिफिकेशन आया था तभी, लेकिन एक बार फिर से चूँकि आज से हम लोग हिंदी की प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं तो हमें कम से कम पता तो होना ही चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक हम इन वीडियोज़ में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए टोटल 9 टॉपिक्स दिए हुए हैं आपको सामान्य हिंदी में, और ये 5 नंबर का आएगा आपके एग्जाम में। टोटल हिंदी अगर आप देखेंगे तो टोटल 15 मार्क्स की हिंदी आएगी, जिसमें 10 नंबर का तो पैसेज आता है। ठीक है, 10 नंबर जो है वो आपको पैसेज दिलाएगा। हम लोग कुछ पैसेज भी सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी तो हम लोग सामान्य हिंदी ही स्टार्ट कर रहे हैं। आने वाली जो वीडियोस हैं उसमें हम लोग सामान्य हिंदी में ऐसे एमसीक्यू के साथ पैसेज भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो अभी तो हम लोग जो 9 टॉपिक्स दिए हुए हैं उन्हें केवल डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। पहले आप उन 9 टॉपिक्स को जान लीजिए कि वो 9 टॉपिक्स कौन कौन से हैं। ठीक है, पहला जो है वो है अपना संधि। ठीक है, पहला है संधि। दूसरा देखिए विलोम है। ठीक है, विलोम, ये सभी बहुत कोर टॉपिक्स हैं, हर जगह पूछे ही जाते हैं। पर्यायवाची, ठीक है, पर्यायवाची। चौथा है वाक्यांश, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो जाएगा। पांचवा देखिए लिंग, यानी कि स्त्रीलिंग शब्द है या फिर पुल्लिंग शब्द है। छठवां देखिए है समश्रुत भिन्नात्मक। ठीक है, जो मतलब कि समश्रुत भिन्नार्थक होते हैं, यानी कि सुनने पढ़ने में तो एक जैसे लगेंगे लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है, जैसे अली और अली। ठीक है, तो उस तरह की चीजें। और सातवां जो है उसमें आप देखें मुहावरे और लोकोक्तियां हैं। ठीक है, मुहावरे और लोकोक्तियां। जबकि जो 8वां टॉपिक है वो वर्तनी शुद्धिकरण की बातें हैं। ठीक है, हमने आरो के लिए वर्तनी शुद्धिकरण का एक टॉपिक, केवल एक ही टॉपिक मतलब कंप्लीट कराया था। 5 क्वेश्चंस आरो में वर्तनी शुद्धिकरण से पूछे गए हैं। उन 5 क्वेश्चंस में कम से कम मतलब कि जो वर्तनियां पूछी गई हैं, एक क्वेश्चन में तो 16 वर्तनी पूछ ली गई हैं। तो कुल मिलाकर के आप देखें तो लगभग 25-26 तक जो है वर्तनी टोटल पूछी गई थी 5 क्वेश्चन के माध्यम से। तो अब जब से बहुत सारी वर्तनियां दे देते हैं ना, तो फिर बहुत डिस्कस मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी 5 के 5 नंबर हमारी उस वीडियो से आपके सॉल्व हो जाते हैं, अगर आपने मतलब वो वीडियो देखी होती तो कुल मिलाकर के हम ये कह रहे हैं कि आप मतलब एक विश्वास के साथ कि हाँ, जहाँ से हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर रहे हैं वो एक सही प्लेटफॉर्म है। इस मतलब कि इस नियत से आप इन वीडियोस को देख सकते हैं कुल मिला के। ठीक है, खैर चलिए आगे देखिए। अगले हैं जो हमारा वो है वर्तनी शुद्धिकरण। ठीक है, और वो वीडियो ना मैं पिन कर दूंगी, आप लोगों के पास अगर पेपर होगा तो आप जा करके खुद ही मैच कर सकते हैं कि हाँ मतलब सही बता रहे हैं या फिर गलत। नवा देखिए, जो नवा टॉपिक है वो है लेखक रचनाएं, मतलब कि गद्य लेखक और पद्य लेखकों के जो रचना मतलब लेखक है ना, वो कुल मिलाकर के उनके नाम। एक साइड आपको रचना दे दी जाती है, एक साइड नाम दे देते हैं मिलान करने के लिए, या फिर एक साइड ऐसे ही एक स्टेटमेंट दे देंगे कि फलाने जो है रचना किस ढिमकाने की है, मतलब कि किस इसके राइटर कौन है, इस तरह की चीजें। ठीक है, तो क्वेश्चंस कई तरह से बनते हैं, हम लोग हर तरह के क्वेश्चंस को टैकल करने की कोशिश करेंगे। बस आप लोग रेगुलरली इन प्रैक्टिस सेट्स के साथ जुड़े रहिएगा। चलिए, टोटल ये 9 टॉपिक्स हैं आज जो आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा हमने इसमें वर्तनी शुद्धिकरण के टॉपिक को शामिल किया है, लेकिन अन्य पॉइंट्स भी आपको इसमें मिल जाएंगे। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वो देख लीजिए, और अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए, लाइक वाइक कर दीजिएगा। लाइक वाइक करने में कंजूसी मत करिएगा, और अपने फ्रेंड ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं, स्टडी ग्रुप्स में तो ज़रूर कर दीजिएगा। पेश है आप सभी के सामने आज का पहला क्वेश्चन, एकदम टेस्टी सा। तो देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। हमारे पास ऑप्शंस देखें क्या क्या है। अब देखिए होता क्या है, पढ़ने में तो सब एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन अगर हम लोग ध्यान से देखे रहते तब जाकर के इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, वरना वर्तनी शुद्धिकरण के क्वेश्चन ना बहुत मतलब कंफ्यूजिंग टाइप के होते हैं। तो देखिए क्या है, अकस्मात, अकस्मात या फिर अकस्मात या मतलब अकस्मातः, तो पढ़ने में सब एक ही जैसे हैं। कुल मिलाकर के आप इनको देखिए कि कैसे लिखा जाता है। तो ध्यान से देखिए, जो ए वाला ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें हलंत होता है लास्ट में, यानी कि जो ता शब्द लास्ट में आप देख रहे हैं, ता अक्षर,
तो ये जो ता है ना ये आधा है, इसको जो उच्चारण किया जाता है वो हाफ किया जाता है। और जब कोई भी लेटर है उसको लास्ट में हाफ उच्चारण करना है तो हम लोग उसके लिए ना हलंत लगा देते हैं, ठीक है। अब जैसे यही ता बीच में होता तो इस तरह से लगाया जाता, लेकिन चूंकि एकदम मतलब वर्ड के बाद में आ रहा है इस वजह से हम लोग उसमें हलंत ही लगा सकते हैं। इसको आधा ऐसे करके छोड़ दीजिएगा तो फिर पढ़ने में भी दिक्कत होगी, समझ भी नहीं आएगा। तो नियम यही होता है कि लास्ट में हलंत लगा करके आधे जो लेटर है उसका उच्चारण किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें जो है वो है अपना अकस्मात। अगला शब्द देखिए, कह रहे हैं आकांक्षा शब्द का उचित प्रयोग किस वाक्य में किया गया है, ठीक है। हमसे ना वर्तनी शुद्धिकरण में क्या करते हैं कि स्टेटमेंट दे देते हैं और उसमें कहते हैं कि चलो बताओ ये जो स्टेटमेंट है इसमें इस शब्द की वर्तनी कौन सी शुद्ध होगी, और नीचे उसके चार मतलब कि चार जो है ऑप्शन दिए रहते हैं। तो क्वेश्चंस कई तरह से पूछे जाते हैं, हम लोग हर तरह के क्वेश्चंस इसमें देखेंगे। हमारे पास ऑप्शंस क्या है, पहला ऑप्शन है उसकी आकांक्षा पूरी हुई। पहले तो देखिए इसमें आकांक्षा शब्द ही गलत लिखा हुआ है, आकांक्षा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये वाला तो बेकार हो गया। कह रहे हैं वह आकांक्षा से भरा हुआ था, तो आकांक्षा से भरा हुआ था तो ये तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है ना, तो ये भी गलत है। कह रहे हैं उसके मन में आकांक्षा थी, तो एकदम सही स्टेटमेंट है और ये आकांक्षा शब्द गलत है। तो इन सारे विकल्पों में यदि आप देखें तो मतलब तीसरा वाला जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो एकदम सही हो जाएगा, बाकी सब तो रॉन्ग है। नेक्स्ट देखिए जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। टोटल हमने 30 क्वेश्चन शामिल किए हैं आज की वीडियो में, ठीक है, ताकि मतलब थोड़ा थोड़ा देखें लेकिन जो देखें एकदम मजबूत देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अग्निकार शब्द का शुद्ध विलोम क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शंस देखें, शीतला मतलब शीतलता, अग्निशमन, ताप या फिर प्रज्वलन, ठीक है। प्रज्वलन की हमसे वर्तनी भी पूछी जाती है तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। ये और प्रज्वलन भी प्रज्वलित करके पूछा जाता है, अक्सर आप देखेंगे प्रज्वलित पूछा जाता है, ये वर्तनी खूब पूछी जाती है हमसे। खैर, इसका जो सही उत्तर है वो देखिए कि अग्निकार का जो शुद्ध विलोम होगा वो हो जाएगा अग्निशमन, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4। कह रहे हैं कि अनुभव शब्द किस प्रकार की संज्ञा है, ठीक है। संज्ञा की बात कर रहे हैं, आपने पढ़ा होगा कि जो है संज्ञा कई प्रकार की होती है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। तो ये जो संज्ञा है ना उसमें आप बताइए कि जो अनुभव शब्द है ना वो कौन सी संज्ञा है। तो अनुभव आप देखिए मतलब कि एक्सपीरियंस, फीलिंग और ये सब क्या होता है, ये सभी भाव होते हैं ना, तो क्या हो जाएगा इसका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखें, अब जैसे द्रव्यवाचक, अब जैसे सपोज दैट अगर कहें कि चलो जातिवाचक संज्ञा का नाम बताओ, तो जैसे जानवर हो गए, गाय, भैंस, बकरी, ये सब क्या है, ये सब ना जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। व्यक्तिवाचक तो किसी व्यक्ति विशेष का नाम, किसी स्थान विशेष का नाम है तो वो हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मैं मतलब मेरा अपना नाम अनीता आपका अपना नाम जो भी हो, ये सब क्या है, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। द्रव्यवाचक तो जो मेटल्स होते हैं वो द्रव्यवाचक हो जाएंगे, फिर चाहे वो लोहा हो, चाहे कॉपर हो, चाहे जो है पीतल हो, कुछ भी हो, वो सब क्या हो जाएंगे, द्रव्यवाचक हो जाएंगे, इंक्लूडिंग सोना, प्लैटिनम वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन ये जो अनुभव शब्द है ये भाववाचक संज्ञा हो, और ये जो खुशी, हंसी होती है ये सब भी भाव ही होते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ आपसे कह रहे हैं कि कालातीत का प्रयोग किसके लिए होता है। ऑप्शन देखिए, जो समय पर आधारित हो, जो काल से परे हो, जो क्षणिक हो, या जो बीत चुका हो। तो कालातीत यानी काल से परे है, समय काल से जो परे होता है उसे हम कह देते हैं कालातीत, अर्थात ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं पौराणिक शब्द का सही प्रयोग किस वाक्य में किया गया है। ऑप्शन देखिए, कह रहे हैं वह पौराणिक काल का है। दूसरा, पुराणिक कथा सुनाई गई। पहली बात तो देखिए जब पौराणिक दिया है तो पुराणिक कहाँ से आ जाएगा, ये भी रॉन्ग है। पौराणिक तो ये भी बेकार है, पौराणिक ये भी बेकार है, जाहिर सी बात है केवल पहला वाला ठीक हो जाएगा कि वह पौराणिक काल का है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कह रहे हैं वाल्मीकि, ध्यान से देख लीजिए, वाल्मीकि जो है ना वर्तनी बहुत पूछी जाती है हमसे, कई बार जो है पूछा गया है कि वाल्मीकि का शुद्ध रूप क्या है। तो ये वाला जो लिखा हुआ है एकदम शुद्ध रूप है, ठीक है। तो वाल्मीकि का नाम किससे संबंधित है, तो आप देखिए महाभारत, योग सूत्र, रामायण या फिर पुराण। तो आपको पता ही है वाल्मीकि के द्वारा रामायण लिखा गया था, ऑप्शन सी जो है वो ठीक हो जाएगा। फिर देखिए कह रहे हैं कि विराटनी शब्द किसका स्त्रीलिंग है। तो हमने अभी देखा था ना कि हमसे जो है टॉपिक दिया हुआ है हमारे सिलेबस में कि वो लोग लिंग से संबंधित जो चीजें हैं वो पूछेंगे, तो जाहिर सी बात है हम लोग प्रैक्टिस तो करते ही रहेंगे। तो देखिए विराटिनी जो शब्द है ना वो विराट शब्द का स्त्रीलिंग है। विराट शब्द कहाँ दिया है, ऑप्शन ए में, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, कह रहे हैं गृहस्थ का अर्थ क्या हो जाएगा। ऑप्शंस देखें, सन्यासी बिल्कुल नहीं, और सन्यासी रॉन्ग लिखा है, ठीक है, ये इस तरह से होता है सन्यासी। तो हमें ना ये भी ध्यान ध्यान देते चलना है कि वर्तनी भी शुद्ध शुद्ध आपको देखने को मिले। दूसरा कह रहे हैं ब्रह्मचारी, तो ब्रह्मचारी तो नहीं होगा। ग्रह में रहने वाला, तो ग्रह में रहने वाला नहीं, ग्रह मतलब समझ रहे हैं पृथ्वी, सूर्य, मतलब सॉरी सूर्य तो एक तारा है, सूर्य नहीं, पृथ्वी, मंगल, शुक्र, ये जो बुध, बृहस्पति, शनि, मतलब अरुण वरुण है ना, ये सब ग्रह हैं। तो वो ग्रह में रहने वाले को ना मतलब कि गृहस्थ नहीं कहेंगे। घर में जो रहता है ना उसके लिए गृहस्थ शब्द यूज होगा, क्योंकि आप देखिए ना गृहस्थ शब्द बना किससे है, गृह से बना है ना, गृह। तो अब गृह में जो रहेगा यानी घर में जो रहेगा उसको जो है कहेंगे ना कि वो गृहस्थ है, ना कि जो है जो जाके ग्रह पे रह रहा है, मंगल ग्रह पे, उसको कहेंगे, उसको तो नहीं कहेंगे। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी गृहस्थ जीवन जीने वाले को हम कहते हैं गृहस्थ, ठीक है। तो ध्यान से, नहीं तो पता चला ग्रह और गृह में आप कंफ्यूज होकर के पता चला सी लगा के चले आ रहे हैं, तो ऐसा मत करिएगा, ध्यान से देख लीजिए, गृह और ग्रह दोनों अलग अलग शब्द हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि गरिष्ठ का पर्यायवाची कौन सा है, ठीक है। तो ये शब्द बहुत बार यूपीपीसीएस ने पूछ रखा है, इस वजह से हम इसको आपको थोड़ा डिटेल में बताएंगे, ठीक है। ऑप्शंस देखें, हल्का, मध्यम, भारी या फिर सरल। तो इन सब का जो सही उत्तर है इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, यानी कि भारी, ठीक है। तो पहले तो यही पता होना चाहिए ना कि जो गरिष्ठ शब्द है वो मतलब यूज कहाँ होता है, तो भोजन वगैरह के साथ अक्सर यूज किया जाता है। भोजन बहुत मतलब गरिष्ठ था, क्यों गरिष्ठ था, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, तो पचने, ऐसा भोजन था जिसको पचाना मुश्किल हो रहा है, यानी कि पचने में भारी भरकम है। जैसे बहुत तैलीय टाइप का हो, बहुत ज्यादा तेल वगैरह से बना हुआ भोजन होता है, तो उसमें फिर प्रॉब्लम हो जाती है, तो कह सकते हैं कि भोजन वो गरिष्ठ था, ठीक है। तो भोजन के संदर्भ में अक्सर ये शब्द यूज होता है, और इसका मतलब क्या होता है, भारी, कुपाच्य, दुष्पाच्य, पेट में देर से पचने वाला, मतलब या तगड़ा भोजन। तो ये सब क्या है, ये सभी ना गरिष्ठ के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। सामान्य अर्थ में आप देखें तो अत्यंत भारी या महत्वपूर्ण के रूप में भी इसको यूज किया जाता है, गरिष्ठ शब्द को। अति गुरु, अत्यंत भारी, अत्यंत आवश्यक, अत्यंत महत्वपूर्ण, गौरवपूर्ण या गरिमा मंडित। तो ये सभी अगर कहीं भी आपको दिखें कि गरिष्ठ शब्द लिखा हुआ है तो उसके पर्याय के रूप में यूज हो जाएंगे, ठीक है। वी विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं कि अभिव्यक्ति का सही विलोम क्या होगा। ऑप्शंस देखें, मौन, विरोध, चुप्पी, झूठ। तो अभिव्यक्त करना यानी किसी चीज को आप अभिव्यक्त कर रहे हैं, अगर इसका विलोम पूछा जाए तो आप किसी चीज पे मौन मतलब की धारण किए हैं या चुप्पी साधे हुए हैं, इस टाइप की चीजें होनी चाहिए थी। लेकिन हमें चूंकि एग्जैक्ट बताना होता है तो एग्जैक्ट क्या होगा, ये हो जाएगा मौन, ऑप्शन ए, ठीक है। फिर देखिए पर्यवसान शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त होता है, ये आपसे पूछ रहे हैं। ऑप्शन देखिए, आरंभ, सुधार, अंत या फिर योजना। तो पर्यवसान जो शब्द है वो आप देखिए कि अंत के मतलब कि जो अंत शब्द है उसके पर्याय के रूप में यूज होता है। तो चलिए देख लेते हैं कि पर्यवसान शब्द का अर्थ होता है अंत, समाप्ति या फिर खात्मा, और ये किसी प्रक्रिया, घटना या स्थिति के अंतिम पड़ाव को दर्शाता है, ठीक। चलें अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि अध्ययन का शुद्ध विलोम क्या हो जाएगा। विलोम पूछा जा रहा है आपसे। ऑप्शंस देखिए, परीक्षा, भूल, अवगाहन या फिर अध्यापन। तो जाहिर सी बात है अध्ययन मतलब होता है हम खुद से पढ़ रहे हैं, अध्यापन मतलब पढ़ा रहे हैं, तो इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा अध्यापन, ठीक है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं आहार शब्द का सही प्रयोग किस वाक्य में है। ऑप्शंस देखें, यह अच्छा आहार कर रहा है, वह अच्छा आहार कर रहा है, आहारिक भोजन बहुत स्वादिष्ट था, आहार उसकी कमजोरी थी, या फिर उसका आहार बहुत पौष्टिक है। तो अब देखिए आहार शब्द का जो सही प्रयोग किया गया है वो डी में किया गया है कि उसका आहार बहुत पौष्टिक है। अगले में देखिए, कह रहे हैं आधिपत्य शब्द का शुद्ध पर्यायवाची क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आधिपत्य का शुद्ध पर्यायवाची आपसे पूछ रहे हैं। ऑप्शन देखिए, नियंत्रण, स्वामित्व, प्रभुत्व या फिर रक्षा। तो जाहिर सी बात है प्रभुत्व जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला, ठीक। और कुछ अन्य पर्यायवाची देख लीजिए आधिपत्य के, तो क्या हो जाएगा, एक तो प्रभुत्व हो ही जाएगा, वर्चस्व हो जाएगा, अधिकार, नियंत्रण, राज्य, शासन, हुकूमत, दबदबा, ये सभी ना प्रभुत्व के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ये जो वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है जिस पीडीएफ से, वो पीडीएफ आपको मिल जाए, तो इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे जाकर के आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके एक बार फिर से पढ़ सकते हैं। और जो भी शब्द आपको लगे कि एकदम नए नवेले हैं, इनके बारे में आप नहीं जानते थे, तो प्लीज़ हम यही कहेंगे कि आप उनको नोट डाउन करके रखें, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी ना है कि जो शब्द हमें ईजी लग रहा है वो सामने वाले को भी लग रहा हो। तो
जो शब्द आपको टफ लगते हैं आप उनके लिए नोट्स बना सकते हैं। हमारे नोट्स जो है क्यों बेहतर होते हैं, 2-4 पेज के नोट्स हम लोग बनाते हैं, वो किसी टीचर के द्वारा पढ़ाए गए पुथन्ना से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि टीचर जो पढ़ाते हैं उन्हें लगता है कि पता नहीं सामने वाले को कौन सी चीज़ ना पता हो, लेकिन हमें तो पता होता है ना कि नहीं हमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी आ रही हैं, तो हमें नोट्स में वही चीज़ें लिखनी है जो हमें नहीं पता है। तो इस वजह से अपने नोट्स खुद बनाएं, ज़्यादा फायदे में रहेंगे। चलें अगला देखें। कह रहे हैं मतलब अष्टाध्यायी किस ग्रंथ से संबंधित है? ऑप्शन देखें, योग सूत्र, मनुस्मृति, पाणिनि का व्याकरण या फिर रामचरितमानस। तो जाहिर सी बात है कि पाणिनि का जो व्याकरण है ना वो है अष्टाध्यायी। ठीक है, चलें। प्रशासन शब्द का मूल अर्थ क्या है? सेवा, संचालन, व्याख्या या फिर अव्यक्ति। तो क्या हो जाएगा? तो प्रशासन शब्द का जो मूल अर्थ होता है वो होता है संचालन, ऑप्शन बी वाला। चलें अगला देखें। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं उन्नति शब्द का विलोम क्या होगा? ठीक है, उन्नति का विलोम क्या होगा? विकास, अपगत, तेज या फिर प्रगति। तो आप देखिए उन्नति का होता है अवनति। ठीक है, अवनति। तो चाहे आप अवनति कहिए चाहे अपगति कहिए, बात तो एक ही हो जाती है। ठीक है, तो उन्नति शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? सामान्यतः आप देखें कि जहां भी आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा अवनति, लेकिन अब अवनति यहाँ नहीं दिया है तो हो जाएगा अपगति। ठीक है, चलें अगला देखें। ऊर्ध्व शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ऊर्ध्व मतलब ऊपर होता है ना, तो फिर आप देखें कहाँ है ऊपर? ऑप्शन सी में। अगला देखिए, और हाँ इसमें ना आप ध्यान से देखते चलिए, इससे आपको 2 चीजें रेडी हो रही हैं। एक तो जिसका पर्याय पूछा गया है वो भी आपको पता चल रहा है, विलोम भी पता चल रहा है, वर्तनी शुद्धिकरण का भी पता आपको चल रहा है। ठीक है, समप्रवर्तक शब्द का जो सही विलोम है वो आपको बताना है। ऑप्शन देखें, विरोधी, निषेधक, अनुगामी या फिर परिवर्तक। तो समप्रवर्तक का जो सही विलोम है वो हो जाएगा निषेधक, ऑप्शन बी वाला। अगला देखिए आध्यात्मिक। ठीक है, तो आध्यात्मिक शब्द किससे संबंधित है वो आप बताएं? शरीर, धन, आत्मा या फिर विज्ञान। तो क्या हो जाएगा? आत्मा। ठीक है, ऑप्शन सी वाला। तो जो आध्यात्मिक शब्द है इसका संबंध आप देखिए हमारी आत्मा, चेतना और परमात्मा से है। ये भौतिक संसार और सांसारिक चीजों से परे जीवन के गहरे अर्थ और उद्देश्य की मतलब कि उद्देश्यों की खोज को दर्शाता है। चलें अगला देखें। अंतरराष्ट्रीय। अब बहुत सारे लोग होंगे जिनको लग रहा होगा कि अरे ये अंतरराष्ट्रीय गलत लिखा है, जबकि ऐसा नहीं है। शुद्ध जो है ना वो यही है। हालांकि ज्यादातर जो प्रचलन में है ना वो आपको अंतरराष्ट्रीय इस तरह से देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये भी सही है, लेकिन मतलब ये प्रचलन में ज्यादा है और सही माना जाता है, जबकि शुद्ध अगर आप देखें एग्जैक्ट ग्रामेटिकली तो ये अंतरराष्ट्रीय इसी तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो चलिए इसके विभाजन को पूछ रहे हैं, कैसे होगा? अंत धन राष्ट्र धन ई, तो ऐसे तो नहीं होता। अंतर धन राष्ट्र धन ई, फिर देखिए अंत प्लस राष्ट्रीय, फिर अंतर प्लस राष्ट्रीय। तो इस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। उत्तर क्या हो जाएगा? अंतर प्लस राष्ट्र प्लस ई। ठीक है, तो आप देखें कि इसमें जो मूल शब्द है वो तो राष्ट्र है, अंतर उपसर्ग के रूप में आप देख सकते हैं, ये जो है प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहे हैं शासन शब्द का उपयुक्त जो प्रयोग है वो कहाँ पे किया गया है? तो उपयुक्त जो है इसको भी पूछा जाता है कि इसका सही वर्तनी क्या होता है, तो उपर्युक्त हो जाता है। ठीक है, खैर चलिए देखिए कि वह शासन शब्द का मतलब जो शासन शब्द है इसका उपयुक्त प्रयोग किसमें किया गया है? कह रहे हैं वह शासन में था। सरकार का शासन या सरकार की शासन? सरकार की शासन तो बिल्कुल नहीं होगा, वैसे ही लिंग से संबंधित ये दोष दिख रहा है। शासन करने वाला नेता या फिर शासन उसका उद्देश्य था। तो उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा कि वह शासन में था। यहाँ पे शासन शब्द का सही प्रयोग किया गया है। कह रहे हैं ऊर्ध्वगामी शब्द का जो सही एग्जाम्पल है वो कौन सा है? तो पहाड़ से उतरना, हवा का ऊपर उठना, पानी का बहाव या फिर नीचे गिरना। तो ऊर्ध्व मतलब होता है ऊपर। ठीक है, तो वो हवा का ऊपर उठना जो है वो ऊर्ध्वगामी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कहाँ पे है? बी में। अगला शब्द देखिए, अगले में क्या है? कह रहे हैं कि उत्प्रेरक शब्द का जो शुद्ध पर्याय है वो आपको बताना है। ऑप्शंस देखें, गति रोकने वाला, प्रेरणा देने वाला, सुस्त बनाने वाला या फिर निष्क्रिय करने वाला। तो उत्प्रेरक किसे कहते हैं? तो जो प्रेरणा देने का काम करते हैं वही है उत्प्रेरक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 क्या करें? करें अध्ययन शब्द किस क्रिया से बना हुआ है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन देखें, अधिधन अयन, अधिधन यान या फिर अधिधन अय या फिर अ प्लस ध्यानन। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन पहला ठीक हो जाएगा कि अधि प्लस अयन।
फिर अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 27 कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो आप देखिए इसमें शुद्ध वर्तनी हमसे पूछ रहे हैं। अनधिकार जो शब्द है ना, ये बहुत पूछा जाता है, स्पेशली पीसीएस बहुत पूछता है इसको, ठीक है। तो ऑप्शंस में आप देखिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो सृष्टि, सृष्टि तो होता नहीं है, एक सेकंड, सृष्टि होता है ना, इस तरह से होता है सृष्टि। फिर देखिए अभ्यंतरिक, तो अभ्यंतरिक होता है कि अभ्यंतरिक होता है, अभ्यंतरिक होता है ना, तो ये तो इसमें बड़ा का मात्रा लगना चाहिए था, अभ्यंतरिक। सामुद्रिक होता है ना कि समुद्रिक, तो इसमें जो है सा बड़ा होना चाहिए, फिर इस तरह से सामुद्रिक होता है। तो जाहिर सी बात है इसका बचा क्या, बचा हमारा अनधिकार, और यही सही हो जाएगा, ठीक है। अनधिकार, इस बार जो है आरओ में पूछा गया था अनधिकारी शब्द। अनधिकारी शब्द बताइए सही है कि गलत। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन हम होमवर्क के रूप में रखेंगे, कौन सा है वो भी हम आपको बताएंगे। ऐसा तो लास्ट क्वेश्चन ही रखेंगे। हालांकि चलिए देखिए अशुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो आप लोग को दिख गया होगा कि जो उज्ज्वल शब्द है वो साफ साफ चिल्ला चिल्ला के कह रहा है देखो मैं ही गलत हूँ और बहुत पूछा जाता हूँ। तो इसका उत्तर क्या होगा, मतलब सही शब्द कैसे लिखते हैं इसको, उज्ज्वल, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बाकी सब ठीक है। तो यही वाला रॉन्ग था। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ऑप्शंस देखें, हाँ मिल तो गया, यही पूछने लायक है ताकि थोड़ा आप लोग दिमाग लगाएं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 ये आप सबके लिए होमवर्क है। अशुद्ध वर्तनी इसमें आपको बतानी है, कौन कौन से ऑप्शंस हैं, उंगली, बांस, पांचवा या फिर दांत, ठीक है। तो आपके लिए कॉमेंट वर्क है, मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोग कॉमेंट जरूर करेंगे इसको। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन कह रहे हैं कि वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। ऑप्शंस देखें, अनुग्रहित, अनुग्रहित या फिर अनुगृहित या फिर अनुगृहित। तो अगर आप लोगों को पता होगा कि ये जो शब्द है वो ग्रह से बना है या फिर गृह से, तो आप इसको आराम से कर ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, अनुग्रहित, ठीक है। तो कहाँ पे है अनुग्रहित, ये वाला, ठीक है। ऑप्शन ए जो है वो हो जाएगा अनुग्रहित, ठीक है। अनुग्रह से बना हुआ ये शब्द है और अनुग्रहित हो जाएगा, ठीक है इसका उत्तर। तो बस इतने ही क्वेश्चंस आज हमने शामिल किए थे। जो क्वेश्चंस हमने कमेंट करने के लिए दिया है उसको आप कमेंट जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब डेली आपको ये क्लासेस मिलती रहेंगी, हम लोग प्रैक्टिस सेट्स करते रहेंगे। हर एक सब्जेक्ट का अगर आप कहेंगे तो हम हर एक सब्जेक्ट का प्रैक्टिस कराएंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा तो फिर क्वालिटी ऑफ कंटेंट जो है वो लो हो जाएगा। तो बहुत कम ही चीज़ें कराएंगे, लेकिन जो कराएंगे धांसू कराएंगे। हम लोग पॉलिटी देख ही रहे हैं। पॉलिटी में अभी हमने कल जो हमारा प्रेम्बल था वो पढ़ाया है, और आपने अगर अभी उसको तो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। अगला जो वीडियो आएगा पॉलिटी में वो हम लोग प्रियम्बल के एमसीक्यू देखेंगे, और साथ में विभिन्न एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हें भी देख लेंगे, ताकि आपको आइडिया लगे ना कि कैसे कैसे क्वेश्चंस प्रियम्बल से बनते रहें। तो चलिए, और स्टार्टिंग में मैंने बोला नहीं, अभी बोल रहे हैं कि आप सभी को नाग पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद। प्लीज़ भाई वीडियो को लाइक वाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर वेयर कर दीजिएगा, ठीक है।